ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज फाइंडिंग योर ट्रू नेचर बियॉन्ड नेम एंड फॉर्म। ध्यान नाम और रूप के परे अपने वास्तविक स्वभाव को खोज लेना है। हमेशा जब अध्यात्म की बात चलती है तो कहा जाता है कि अपने ट्रू नेचर को, अपने वास्तविक स्वभाव को खोजें। वास्तविक स्वभाव क्या है? वास्तविक स्वभाव हमारा वो मौलिक होना है जो हमारी मौलिक गुणवत्ताओं के साथ हमको मिला हुआ है। इसीलिए उसको हमें केवल खोजना होता है, उसे निर्मित नहीं करना होता है। वास्तविक स्वभाव हमेशा दिव्य है, असीम है। सीमाएं और भौतिक बंधन हम अपने ऊपर डालते हैं। इसीलिए सूत्र कहता है कि नाम और रूप से परे जाकर। नाम और रूप जो आवश्यक हैं इस संसार में कार्य करने के लिए, लेकिन यही नाम और रूप अगर हम चूकें, अपनी सजगता को बना के न रख सकें तो हमारे लिए बहुत बड़े बंधन बन जाते हैं। देखा यही जाता है कि इस नाम और रूप के जो फैलाव है उसमें अटक कर ही हम अपने ट्रू नेचर से, सच्चे स्वभाव से दूर हो जाते हैं। सच्चा स्वभाव है हमारा चैतन्यपूर्ण होना, अंतर संबंधित होना, इस असीमित जगत के प्रवाह में एक अंतर संबंधित, अंतर निर्भर घटना की तरह होना। ये हमारा वास्तविक स्वभाव है। अलगाव नाम से पैदा होता है, अलगाव रूप से पैदा होता है। तो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अध्यात्म की, ध्यान की जो भी समझ है वो ये कहती है कि उसको जानना और उसका उपयोग करना वो जरूरी होता है। उससे कोई हमको युद्ध नहीं करना है, यानी कि उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। रूप है, आकार है, सीमा है तो है, नाम है, एक उपयोगिता के लिए काम चलाऊ चीज़ है तो है। उसको उपयोगिता तक ही सीमित रखना, उसको अपना होना ना बना लेना। अब समस्या क्या होती है? व्यक्ति को जैसा रंग रूप आकार मिला होता है वो उसमें अपने को ढाल लेता है, अपनी आइडेंटिटी वहाँ से, वो पहचान वहाँ से पैदा कर लेता है। जो नाम मिला होता है, नाम से व्यक्ति अपनी पहचान को जोड़ लेता है। और अगर हम इस अस्तित्व के फैलाव को देखें, कितने नाम आए गए, कितने रूप आए गए, लेकिन हमारा होना उस सबसे परे है। ध्यान उसी अवस्था को उपलब्ध करना है जो इस नाम रूप से परे ले जाती। और ये तब होता है जब नाम और रूप के खेल को हम देख लेते हैं, इस विस्तार में हम देख लेते, काम चलाऊ है। अब तुम्हारा नाम ए होता, बी होता, सी होता, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम एक नाम को पकड़कर उसमें पूरी तरह अटक जाएंगे। फिर अपने ही नाम तक हम सीमित नहीं रहते, हम चीज़ों के नाम दे देते हैं, हम सारे जो जगत है उसमें नाम दे देते हैं, और नाम के आधार पर ही फिर हमारा व्यवहार सीमित होता चला जाता है। रहा सवाल रूप का, फॉर्म अर्थात जो भी सीमा में बंधता है उसको ही हम रूप कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। लेकिन सीमाएं हमेशा पिघलती हुई हैं, तरल होती हुई हैं। ये हम अपने साथ तो देख पाते हैं, लेकिन पूरे जगत पर ये बात लागू होती है। तो किस रूप से अटकना है, किस फॉर्म से, किस सीमित पहचान से अटकना है? आज जो हमें रेत दिखाई देती है, कल को वो पर्वत था। जो आज हमें पर्वत दिखाई देता है, काल के प्रवाह में एक दिन वो रेत होगा। तो जब हम रेत को देखते हैं तो क्या हमें पर्वत का एहसास होता है? जब हम पर्वत को देखते हैं तो रेत का एहसास होता है? ध्यान वो अवस्था है जब आप रेत पर चलें तो आपको पर्वत का एहसास हो, और जब पर्वत पर खड़े हो तो ये एहसास हो कि ये रेत है, एक दिन रेत में बदल सकता है। यानी कि रूप बदल रहे हैं, प्रवाह में, यहाँ कुछ स्थिर नहीं है, कुछ स्थायी नहीं है। ये सब परिवर्तनशील जगत है। रहा सवाल नामों का, तो हम अगर इसी उदाहरण में देखें तो कल को जो नाम पर्वत था वो कल अगले रूप के परिवर्तन के साथ नाम रेत हो जाता है। ये नाम और रूप
बदल रहा है, हमेशा बदल रहा है। हम गर्भ में आते हैं एक छोटी सी कोशिका की तरह, फिर बदलाव और बदलाव, फिर जन्म के साथ फिर धीरे धीरे बढ़ना, फिर वृद्धावस्था, फिर कितने बदलाव हो जाते हैं। हम किस रूप पर, किस फॉर्म पर अटकेंगे? हमारा होना किस सीमा पर खड़ा था? नहीं, हमारा होना था, है, और उस सबके साथ में ये रूपों का प्रवाह चल रहा था। नाम बचपन में ही देखिए, जब नाम नहीं दिया जाता है तो बच्चों के हम कितने 10 नाम रख लेते हैं। फाइनल करने से पहले हम ट्रायल एंड एरर में फिर एक कोई नाम रख लिया, फिर स्कूल में कोई और नाम रख लिया, फिर कभी नहीं अच्छा लगा तो फिर बदल दिया, फिर कोई संन्यास लेने चला गया, एक और झंझट, उसका नाम वहाँ बदल गया, फिर वो नाम उसने ओढ़ लिया। तो इस सब के प्रति हमें भागना नहीं है, जागना है, बस प्लेफुल हो जाना है कि इसमें नहीं अटकना है। और तब हम अपने उस ट्रू नेचर को, सच्चे स्वभाव को जानेंगे जो इस सब के पीछे क्रियाशील है, लेकिन वो इस सब से अप्रभावित है। और उस अवस्था को जानना ही वास्तविक ध्यान है।